नारी शक्ति वंदन बिल लोकसभा में पेश हो चुका है। कल नारी शक्ति वंदन बिल पर 7 घंटे बहस होगी। कल सुबह 11 बजे से 6 बजे तक इस बिल पर बहस होगी और कल ही लोकसभा में ये बिल पास कराया जाएगा। बहस के लिए 7 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। तो देखिए, आज इस बिल को पेश किया गया। पूरे देश की महिलाओं में इसे लेकर बहुत ज्यादा खुशी और उत्साह है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अब ये जानकारी भी आपको दे दें कि नारी शक्ति वंदन बिल पर कल 7 घंटे बहस होगी। कल सुबह 11 बजे से ये बहस शुरू होगी, जो शाम 6 बजे तक चलेगी और कल ही लोकसभा में इस बिल को पास कराया जाएगा। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस बिल को पेश करने से पहले सदन में संबोधन दे रहे थे, उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और बिल पेश होने के बाद उत्साहित महिलाओं की तस्वीरें जो अलग अलग देश के हिस्सों से आ रही हैं, वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो महिला आरक्षण बिल पर हमारे संवाददाता पीयूष शुक्ला ने अमरावती की सांसद नवनीत राणा से खास बातचीत की है। आपको वो भी दिखाते और सुनाते हैं। मैम, आज इस तरह से बिल लाया गया महिला आरक्षण को लेकर, क्या लग रहा है और किस तरह से इस पूरे बिल को आप देखती हैं? ऐतिहासिक बिल है सर, और जिस तरीके से पार्लियामेंट का आज पहला दिन था, हम सब महिलाएं जो इतने सालों से जो संघर्ष कर रहे हैं, और बहुत सारे जो आज ऑपोजिशन में जिन्होंने पॉइंट किए कई चीज़ों पे, पहले वो ऑपोजिशन को भी पूछना चाहिए कि जब ये बिल पेश हुआ था तो आपके ही कई सहभागी जो थे, आपके ही जो अलायंस में बैठे थे, उन्होंने कई लोगों ने बिल को पेपरों को फाड़ के फेंका दिया। कई लोगों ने विरोध पे इस पे बात की। मुझे लगता है हम जैसी महिलाएं जो 12 साल संघर्ष कर कर ये पार्लियामेंट में आती हैं, तो उन्हें अगर ऐसा बिल आ जाता था 25 साल 20 साल पहले, तो आज 180 महिलाएं इस पार्लियामेंट में, इस सदन में होती। अगर ये बिल पहले आ जाता तो शायद 5-10 साल पहले मैं भी इस पार्लियामेंट में उसी तरीके से रिप्रेजेंट करती होती जिस तरीके से दूसरे परिवार के महिलाएं इस पार्लियामेंट में। तो मुझे बहुत ऐतिहासिक निर्णय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लिया है। उन्होंने हर मोड़ पे ये दिखाया है कि ये देश कि जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं और ये देश में जो सत्ताधारी जो लोग हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, वो महिला के प्रति बहुत सारी भावना लेके ये सरकार को चला रहे हैं। और आज ये मुद्दा आज इंट्रोड्यूस होने के बाद ये बिल महिला आरक्षण का, मुझे लगता है हम सभी महिलाओं के चेहरे पे वो एक अलग सा भाव था। वो सिर्फ महिला और इस देश के पुरुष हर कोई महसूस कर सकता है, आज महिलाओं को इस देश में अधिकार मिल रहा है। धन्यवाद मैम। तो हमारे साथ बातचीत कर रही थी नवनीत राणा जी। इंडिया डेली लाइव के लिए कैमरा पर्सन मनोज के साथ अजस्त्र पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली। वहीं महिला आरक्षण बिल पर सेलिब्रिटीज का क्या रिएक्शन है, आपको वो भी दिखाते और सुनाते हैं। जो पहला सेशन हुआ है वो वुमेन एम्पावरमेंट को, वुमेन अपलिफ्टमेंट को, जो औरत स्त्रियों का सशक्तिकरण है उसके लिए डेडिकेट किया गया। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट बनाई है जो भारतीय जनता पार्टी है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कोई भी मुद्दा, कोई भी चीज डिस्कस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वुमेन को एज अ प्रायोरिटी रख के, गर्ल चाइल्ड को, हमारी जो यंग वुमेन है, एल्डरली वुमेन है, सबको प्रायोरिटी रख के महिला सशक्तिकरण का मुद्दा उठाया है। तो आई थिंक दिस इज फैंटास्टिक और ये पूरे देश के लिए एक प्रेसिडेंट बन जाएगा कि महिलाएं जो हैं वो इस देश की और हर हाउस होल्ड की, हर रिलेशनशिप की प्रायोरिटी होनी चाहिए। आई थिंक हम तो सब स्तब्ध रह गए। हमारे पास शब्द नहीं थे व्यक्त करने के लिए कि कितना भव्य, और जो हमने महान संस्कृति भारत की जो बातें सुनी है, जिस तरह से हमने सुना है कि एक ऐसा काल, वैसा ही जो स्वर्णिम काल या अमृत काल की जो बातें करते हैं, उसको जो फिट बैठता हुआ बिल्कुल उसकी इमेज को लेके या उसके इम्प्रेशन को लेके, ये बिल्कुल ये इस तरह की भव्य इमारत जहाँ पे भारत और भारतीयता का इतना खूबसूरत प्रदर्शन किया गया है। छोटे से छोटे यही कहना चाहूंगी कि देखिए, पहला संसद का आज था सेशन, और इसमें देखिए कितनी बड़ी बात है कि जो बिल जिसकी बात हुई है वो एग्जैक्टली तो इससे यही दिखाते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं ना, कुछ भी आप नया काम करें, गृह प्रवेश करें या गाड़ी भी लेते हैं तो हम लक्ष्मी से शुरुआत होती है। तो इसमें दिखा रहे हैं कि हमारे भारत कितना प्रोग्रेस करेगा अगर हम लक्ष्मी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। राजनीति का मैं बचपन से सोचती हूँ, हमारी फैमिली है इसमें। तो देखिए, अब ये
हो जाए जल्दी से बिल पास और फिर 26 में आप देख लेंगे मुझे। देखिए, एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि वो हिंदुस्तान का था, इंडिया का था नया संसद, मगर ये भारत का जो नया संसद है, कि नए भारत का संसद है, इसमें हमारे सारे आर्टिजन्स इस्तेमाल हुए हैं, सारा हमारा जो हमारी संस्कृति है और हमारी हिस्ट्री है उसे डिपिक्ट किया है। तो एक नई शुरुआत हुई है और बहुत ही प्रोग्रेसिव शुरुआत हुई है। ने भी कियो जो लाया है, इंटेंशन दिखाई ज्यादा देती है इन चीजों से। इंटेंशन शायद उस टाइम पे पता नहीं क्या थी, मगर अभी इंटेंशन ये है कि ये पास होके रहेगा और वही हम चाहते हैं। पहल को लेकर के ये कहना चाहूंगी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये तो पहल ही है, अभी बहुत सारे बिल और पास होने बाकी हैं। मोदी जी को थैंक यू कहना चाहूंगी, महिलाओं को इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना समझने के लिए। धन्यवाद। वहीं महिला आरक्षण बिल पर हमारे संवाददाता वैभव परमार ने बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से भी खास बातचीत की है, वो भी देखिए। हमारे साथ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी हैं और संसद से आज पेश हुआ है संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उसी पर बात करते हैं। सर, आज पेश हो गया है, महिलाओं के लिए बहुत बड़ा दिन है, आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब पार्लियामेंट में पहली सीढ़ी चढ़ी थी, उसके बाद जब उन्होंने भाषण दिया था, तभी उन्होंने देश की जनता से प्रॉमिस किया था कि हम महिला सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे। मैं समझता हूँ महिला सशक्तिकरण का ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। कांग्रेस के लोग कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं। ये कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हमने बिल बनाया। अरे 60 साल तक इस देश में राज किया, तब इस बिल की याद क्यों नहीं आई? आज यह बिल संसद में पेश हुआ है और मुझे लगता है कि सर्वानुमति से बिल ये पारित होना चाहिए और यह इस देश के अंदर महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है जो मोदी जी ने प्रस्तुत किया है, भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्तुत किया है। और निश्चित रूप से जो महिलाओं की भागीदारी की बात की जाती थी, इस बिल के आने के बाद महिलाओं की सशक्त भागीदारी समाज के हर क्षेत्र में होगी। निश्चित रूप से आज बहुमत है, सारा देश मोदी जी के साथ है और इस बिल के पास होने के बाद महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा और महिलाओं का आशीर्वाद भी मिलेगा मोदी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे हमारे साथ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, जिनका कहना है कि महिलाओं का विश्वास बढ़ेगा इस अधिनियम के पास होने से और ये महिलाओं के लिए बहुत बड़ा दिन है। वीडियो जर्नलिस्ट कृपाल सिंह नेगी के साथ वैभव परमार, इंडिया डेली लाइव, इंदौर, मध्य प्रदेश। और बड़ी खबर इस वक्त पंजाब के मुक्तसर में एक नहर में बस गिरने की खबर आ रही है। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है और 20 लोग लापता हो गए हैं। 60 यात्रियों से भरी ये बस नहर में गिर गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है पंजाब से, जहां मुक्तसर में एक बस नहर में गिर गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।